फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लकी क्रिएशंस। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ। वैसे मैंने इधर थोड़ी मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई थी, घर शिफ्ट करना था और चीज़ें बहुत सारी हो गई थी, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। काफ़ी दिनों से ना मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उन लोगों की एक फरमाइश थी कि आप ब्रांड फैक्ट्री के बारे में इतनी चीज़ें बताते हो अपने वीडियोस में, वहाँ से आप चीज़ें परचेज करते हो, तो इसके बारे में एक अलग हॉल वीडियो करो। और थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए थी कि मतलब एक एक चीज़ें कि कैसे इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कैसे इसमें चीज़ें परचेज कर सकते हैं, इनका मोड ऑफ पेमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इनकी मोड ऑफ पेमेंट्स हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसका एक अलग हॉल वीडियो बनाती हूँ। मैं चीज़ें कुछ मैंने परचेज की ब्रांड फैक्ट्री से, और ऐसा बाय चांस मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मुझे रिटर्न भी करनी पड़ी, कुछ साइज इशू या कुछ चीज़ों की वजह से। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें इसके बारे में पता लग सके, ब्रांड फैक्ट्री से आप कैसे चीज़ें परचेज कर सकते हैं और क्या इनकी रिटर्न पॉलिसी है, पेमेंट मेथड वगैरह क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इश्यूज आए और क्या क्या अच्छी बेनिफिट्स मुझे मिली ब्रांड फैक्ट्री से। सबसे पहले ये एक सेट मैंने लिया है, अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन जिसको मैंने एक पेयर अप करके एक सेट तैयार किया है। ये टॉप मैंने लिया, ये ब्रांड ली कूपर से ये टॉप है और मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिला इस पर, अराउंड 60% ऑफ मिला था मुझे इस पर। 1200 इसकी MRP है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टॉप है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी वर्क है इस टॉप पर और ऑल ओवर मतलब ही एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टॉप है ये और मुझे काफ़ी डिस्काउंट पे मिला ये। और वाइट कलर एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे समर्स में कई बार आपका जीन्स पहनने का मन नहीं होता और आपको बिल्कुल लूज फिटेड कुछ चाहिए होता है कपड़े और लगता है कि हर जगह वन पीस ड्रेस तो पहन के जा नहीं सकते हैं, तो बेटर यही होगा कि आप कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालो जो जीन्स की जगह चल जाए। तो मैंने ये प्लाजो पैंट ये भी ब्रांड फैक्ट्री से लिया इस टॉप के साथ पेयर अप करने के लिए और ये था ब्रांड DJNC से और इसकी MRP है 1100 रुपीज़। इस पर भी मुझे 60% ऑफ मिला। काफ़ी लूज फिट अच्छी क्वालिटी का ट्राउज़र है, विस्कॉस रेयॉन इसका फैब्रिक है और इस पर ये फ्लोरल प्रिंटेड है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्राउज़र है ये। तो उसको जब मैंने साथ में पहना तो मुझे लगा कि समर के लिए ये बहुत ही अच्छा आउटफिट है। अगर आप डेली वेयर के लिए कहीं आने जाने आसपास के पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आउटफिट है। और सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये एक और सेट तैयार किया। ये कैसे लिया मैंने, ये एक टॉप था, ये भी ब्रांड ली कूपर से ही है और बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी का फैब्रिक है इसका, कॉटन का। और इसके भी ऊपर में ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको क्लोज में दिखाऊँ तो ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है और ये एक स्टाइल बैक टॉप है बेसिकली। इसको बैक साइड से आप उसको टाई अप करके पहन सकते हैं और इसमें ये बटन्स वगैरह लगे हैं। और एक चीज़ और, इसके साथ में आपको कुछ अंदर स्पेगेटी टॉप या ट्यूब टॉप जैसा कुछ वेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये बैक से पूरा ओपन है और पहनने के बाद इसका लुक अच्छा ही आता है, स्टाइलिश लुक देता है। और थोड़ा सा कोचिंग फ्लेयर जैसा भी इसका स्लीव है, इस तरह का इसका स्लीव है, आप देख सकते हैं। मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके का है। पूरे टॉप पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रॉयडरी वर्क है और इसका कॉटन का फैब्रिक बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऑल ओवर ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया। ये जब मैंने फोटो में देखा था तभी मुझे बहुत पसंद आया था और जब आने के बाद मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे लगा कि इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है। 60% ऑफ मुझे इस पर भी मिला है। और इसके साथ पेयर अप करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ पेयर अप करने के लिए मैंने ये एक लूज फिट जीन्स लिया है, प्लाजो जीन्स या आप इसको कह सकते हैं। तो क्रॉप्ड है ये, एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है और ये पेपी ब्रांड से है और इस पर भी मुझे इसकी MRP है 2800 रुपीज़ और इस पर भी मुझे 60% ऑफ मिला है।
अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स क्या बेनिफिट मिला मुझे ब्रांड फैक्ट्री से ये परचेज करने से। मैंने ये सेम जीन्स अमेजोन पे भी देखा था और यही सेम मैंने मिंत्रा पे भी चेक कर रखा था और ये सारी चीजें मैंने अपनी विश लिस्ट में ऐड कर रखी थी। और जब जिस टाइम पे मैंने ये परचेज किया मैंने सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस एक दूसरे से कंपैरिजन करके देख लिया और मुझे लगा हर जगह मैक्सिमम 50% ऑफ था, इस पे 60% ऑफ कहीं पे भी नहीं था। तो ये डिफरेंस है ब्रांड फैक्ट्री और बाकी जगह से लेने में। आप मोस्टली जब आप कंपेयर करेंगे तो मिंत्रा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट इन सब जगहों से इसकी प्राइस एटलीस्ट आपके 100 रुपये जरूर बच जाएंगे। तो अगर आपको 10-20 रुपए का भी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी पैसे की बचत हो रही है, तो मुझे लगता है ये वेबसाइट अच्छा है। बहुत ही लिमिटेड चीजें अवेलेबल है ब्रांड फैक्ट्री पे, बहुत ही ज्यादा मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट जैसे स्टॉक नहीं है इनके पास में, बट जो भी चीजें मिलती हैं क्वालिटी अच्छी होती है और काफी ही बजट फ्रेंडली चीजें हैं इनके पास में। तो ये पेपे का जीन्स मैंने ब्रांड फैक्ट्री से लिया। इस पे आपको बहुत तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे ब्रांड फैक्ट्री स्टोर पे और काफी अच्छा है ओवरऑल इनका कलेक्शन। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये दिस इज अ स्टील डील फॉर मी बिकॉज जब आप ये ड्रेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब लिटरली मैंने इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी ड्रेस खरीदी है। ये एक ड्रेस है जो कि सेट है स्कर्ट एंड टॉप का, क्रॉप टॉप है इसके साथ में। ये बारदोर स्लीव वाला टॉप है, यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है इसके स्लीव्स पे और इस तरीके का इसका नेक बन जाता है और ये बैक साइड से आप इसको जिप करके पहन सकते हैं ऐसे करके। और काफी ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है इसका। मे भी फोटो में आपको इतनी क्लियरली नहीं पता लगे बट ये काफी थिक मटेरियल का कपड़ा है और जिस मटेरियल का टॉप है उसी मटेरियल का ये स्कर्ट भी है। और पहनने के बाद इसका लुक इतना अच्छा आ रहा था क्योंकि इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है और इतने अच्छे से फ्लो में ये सेट हो जाता है आपकी बॉडी पे। काफी बॉडी हगिंग मटेरियल है इसका। ये है ब्रांड DJNC से और इसकी MRP है 1499 और ये मैंने 600 रुपीज में खरीदा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा ये मुझे डील मिल गया। इसमें एक और कलर भी अवेलेबल था, ब्लू कलर, उसका भी मैं अगर आपको बाइंग लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसका भी और ब्लू वाले का भी। और फ्रेंड्स हो सकता है कि जब आप परचेज करने चाहें तो इसकी प्राइसेस चेंज हो गई हो, बट आप विश लिस्ट कर लीजिएगा इस प्रोडक्ट को क्योंकि हमेशा ब्रांड फैक्ट्री पे सेल आते रहते हैं और चीज़ों की प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये मुझे डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ आपको 600 रुपये में मिल जाएगा ये ब्रांड फैक्ट्री में आपको कभी भी। और काफ़ी टाइम से ये उसके स्टॉक में है। जब मैंने ये परचेज किया था मैंने बहुत दिनों से विश लिस्ट कर रखा था और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये परचेज किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा सा लगा ये ड्रेस लेने के बाद। और ये तो मैंने टॉप दिखा दिया आपको, मैं आपको स्कर्ट दिखा देती हूँ। स्कर्ट हाई वेस्टेड स्कर्ट है और इसमें साइड में ये जिप लगा हुआ है, जिप से आप इसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और मैंने इसको मीडियम में खरीदा है। मीडियम की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई है। मेरी साइज ऑलमोस्ट स्मॉल टू मीडियम है तो मुझे मीडियम कपड़े भी आ जाते हैं और स्मॉल साइज के भी कपड़े आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ट्राई करना हो तो जिस तरह की इसकी फिटिंग आई है आई सजेस्ट कि एक साइज बड़ा ही आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लूज फिट हो बट वो ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ कि आपको कपड़े टाइट हो जाए। तो ये मुझे लगा कि इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई स्कर्ट की, काफ़ी फ्लेयर वाला लॉन्ग स्कर्ट, अच्छे क्वालिटी का ये स्कर्ट, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो दिस वाज अ स्टील डील फॉर मी आई थिंक। एंड चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मैंने ये एक सिल्वर कलर की स्कर्ट खरीदी इससे ब्रांड फैक्ट्री से और इस स्कर्ट की भी प्राइस मुझे अराउंड 400 पे किया है मैंने इस स्कर्ट के लिए। शिमरी सा फैब्रिक है इसका और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेचेबल सा स्कर्ट है ये। और मुझे ये स्कर्ट काफ़ी पसंद आया और मुझे लगा कि मेरे अदर कुछ कपड़ों पे मैच करने के लिए ये मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया। ये है ब्रांड अतीसा से और इसकी MRP है 999 और मुझे 400 रुपीज़ का ये स्कर्ट मिला है। तो स्मॉल साइज मैंने इसमें लिया, स्मॉल की फिटिंग बहुत अच्छी आई है। ये एक ए लाइन स्कर्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला नहीं है ये, मतलब फ्लेयर भी है बट ये स्ट्रेट ही जाएगा, ये वो फ्रॉक वाला लुक उस पर नहीं आ सकेगा। तो ये स्कर्ट हो गया मेरा नेक्स्ट परचेज। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली ये एक और स्टील डील जो मैंने अभी रिसेंटली ब्रांड फैक्ट्री से ली है। वो क्या है, ये स्कर्ट एंड टॉप।
ये फ्रेंड्स ये एक क्रॉप टॉप है, ऑफ शोल्डर टॉप है, ये ब्रांड BGNC से और गोल्डन कलर का है। और इसका फैब्रिक तो बहुत ही सॉफ्ट सा अच्छा सा फैब्रिक है, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉटन एंड थोड़ा सा सिल्क मिक्स जैसा है ये। और बहुत ही सॉफ्ट अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। नीचे में इसमें ये थोड़े से लेसेस लगे हुए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको मैं दिखाऊँ इस तरीके से क्लोज लुक, ये थोड़े से इसमें लेसेस लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टॉप है ये। ऑफ शोल्डर कोल्ड शोल्डर है इसमें बना हुआ और इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई। ये मैंने साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया था, वैसे मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रेंड्स आता नहीं है, बट ये इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ गई। तो आई सजेस्ट कि अगर आप जब भी ब्रांड फैक्ट्री से चीज़ें खरीदते हो ना, आप एक बार साइज चार्ट जरूर चेक कर लें कि आपकी बॉडी साइज के हिसाब से उस ब्रांड में क्या साइज सजेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा सा आइडियली तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल टाइट होना चाहिए था, बट मुझे बहुत अच्छी तरीके से फिट आया है ये। तो आप अपने साइज से 2 साइज छोटा ही ले तो चलेगा फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है। ये टॉप लिया मैंने, इसकी प्राइस मैंने पे की है अराउंड 200 या शायद इससे भी कम। तो मुझे ये टॉप बहुत ही अच्छा लगा इस स्कर्ट के साथ पेयरअप करने के लिए। ये स्कर्ट जिससे स्टील डी लगे, और ये जो है ये स्कर्ट मैंने 300 रुपीज में लिया है। ये स्कर्ट एक लहंगा स्कर्ट जैसा है, कॉटन थोड़ा सा चंदेरी मटेरियल है इसका, कॉटन जैसा भी है थोड़ा सा, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ये बूटी वर्क है। अगर मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बूटी वर्क है इस पे। और ये इसका बॉर्डर है जिसमें लेसेस लगे हुए हैं, लेस बॉर्डर है इसका शिमरी सा। इसके अंदर ये लाइनिंग दी गई है, लाइनिंग जो है वो सैंडून मटेरियल की लाइनिंग है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाया है साइज स्मॉल में। 1199 MRP है इसकी, बट काफ़ी डिस्काउंट मिल गया मुझे इस पर। और इतनी अच्छी क्वालिटी का स्कर्ट आप देखेंगे जब ये पहनेंगे तो इतना कंफर्टेबल है ये, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। ये साइड में ये लटकन भी दिए हुए हैं, तो लटकन की क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्कुल लाइट वेटेड लटकन है। और ये साइड में इसको फिक्स करने के लिए एक जिप दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये स्कर्ट तो दिस इज स्टील डील। अगर आपके घर में छोटी छोटी पूजा या फंक्शन है तो आपको ज़रूर इस तरह के कपड़े अपने पास स्टॉक में रखना चाहिए कि भाई 2 मिनट आपने पहन लिया और बिल्कुल ही कंफर्टेबल सा कुछ लगा कि चलो भाई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगा कि चलो ये स्कर्ट इतना लाइट वेटेड सा और ये उसके साथ स्टॉक के साथ बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सेटल हो गया था। तो ये एक स्कर्ट मैंने परचेज किया, ये मेरा था लास्ट परचेज ब्रांड फैक्ट्री स्टोर से। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड फैक्ट्री स्टोर से आप किस प्रोसेस से कपड़े खरीद सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्रांड फैक्ट्री पे हमेशा सेल आती रहती है और हर सेल के साथ में एक कूपन डिस्काउंट होता है। जब आप चीज़ें परचेज करेंगे, आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप पेमेंट मोड पे जाएंगे तो वहाँ नीचे एक कूपन का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कूपन्स एप्लीकेबल है आपके परचेज पे। वो कूपन्स पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद वो कूपन्स अप्लाइड हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उन प्रोडक्ट्स पे। सेकेंडली फ्रेंड्स, अब जब आपने परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, आपने कूपन अप्लाई कर लिया, आपको मोड ऑफ पेमेंट पे आप जाएंगे तो इस पर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट्स या UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज़ और फ्रेंड्स, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है इस पर। तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। कई बार ऐसा होता है लोग परचेज कर लेते हैं चीज़ें और कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा लेते हैं और एट द मोमेंट जब प्रोडक्ट्स आता है घर पे तो लोग रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो कंपनी का ये काफ़ी बड़ा लॉस है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि अब आप अपने ऊपर अगर इस चीज़ को रख करके देखें तो अगर मान लिया आपकी सेकेंड फ्लोर पे आप खड़े हो और आपके बगल वाले बंदे ने कुछ चीज़ें गिरा दी और आपको कहा कि जाओ जाकर लेके आओ, और आप फटाफट से नीचे गए और वो चीज़ें उठाकर लेकर के ऊपर आए। जब आप ऊपर आए तो अगले बंदे ने कह दिया कि नहीं मुझे तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको वापस नीचे फेंक दो। तो आपको कैसा फील होगा कि अरे यार मेरी इतनी मेहनत लगी थी। तो यही होता है फ्रेंड्स, जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर ऑर्डर करिए कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर उस कंपनी ने वो चीज़ें डिस्पैच कर दी और आपके पास वो चीज़ आ गई दरवाजे तक और फिर
इस चीज़ के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है और आप बस बेकार में किसी का टाइम वेस्ट करने के लिए चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर जब टाइम पे जब डिलीवरी के लिए चीज़ें आती है तो लोग मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं भैया मुझे तो ये नहीं चाहिए, ये आप वापस ले जाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार इसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है। कंपनी इसकी वजह से कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड अप्लाई करना बंद कर देती है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैश ऑन डिलीवरी की ज़रूरत होती है, जो लोग पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करते हैं, उनको आज भी कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें चाहिए होती है। ऐसे लोगों को चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उससे एक छोटी सी कम्युनिटी की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आई सजेस्ट फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ कर रहा हो तो बिल्कुल कोशिश करिए कि कोई भी चीज़ें अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाते हैं तो प्लीज़ उसको बिल्कुल सोच समझ करके ऑर्डर करिए। अगर आपको चीज़ें की ज़रूरत नहीं है या इनकेस अगर आप मे बी इन फ्यूचर आप उसको नहीं लेना चाहेंगे तो प्लीज़ उसको ऑर्डर मत करिए, क्योंकि कंपनी का पैसा वेस्ट होता है। जो डिलीवरी बॉय आता है सीढ़ी पे चढ़ के 2 फ्लोर ऊपर तक 3 फ्लोर ऊपर तक, उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। जो कंपनी ने आपको पैकिंग मटेरियल जिसमें आपको सामान पैक करके भेजा है वो पैकिंग मटेरियल भी वेस्ट जाता है। बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आप कभी भी ऐसा करते हो तो मेरा ये मैसेज है अपने सारे व्यूअर्स को कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ठीक है, चलिए बहुत सारा भाषण हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो हो गया कि चलिए कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। अब रिटर्न पॉलिसीज पे आते हैं। रिटर्न पॉलिसीज में क्या है कि जब भी आप इससे कोई सामान परचेज करते हैं, जैसे मैंने भी ब्रांड फैक्ट्री से जब इतनी सारी चीज़ें परचेज की तो एक ट्राउज़र और एक टॉप मैंने अलग से खरीदा था इसके साथ में, जो कि मुझे रिटर्न करना पड़ा। अब इनकी रिटर्न पॉलिसीज ये है कि जब भी आपने सामान रिसीव किया तो विद इन 15 डेज आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस करना होगा उसकी ही ऐप पे या वेबसाइट पे जाकर के। जिस तरीके से आपने ऑर्डर किया है उसी तरीके से आप उसमें एक रिटर्न का, जब आप अपने ऑर्डर ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपने रिटर्न रेज कर दिया, कंपनी के बंदे आ गए कपड़े लेने के लिए वापस। अब अगला स्टेप क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि पहले टैग्स मैच करते हैं कि आपका टैग मैच हो रहा है कि नहीं इस कपड़े से जो आपने परचेज किया है, कि आपने कोई गलत कपड़े तो आपने नहीं लौटा दिए। अब मैंने तो सेम वही कपड़े लौटाए बट टैग मैच नहीं हो रहा है। अब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा होता है एक्चुअली कि टैग जब मैच नहीं हुआ तो मैंने इमीडिएटली इनिशिएटिव लिया। होता क्या है, लोग सोचते हैं कि अरे अब तो ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए और कॉल करके इन्फॉर्म करिए कि मेरे प्रोडक्ट का टैग मैच नहीं हुआ है। तो वहाँ पे लोग मोस्टली वेबसाइट्स में यही सेम चीज़ मेरे साथ कुछ समय पहले आजियो पे भी हुई थी, बट एज कम्पेयर टू आजियो ब्रांड फैक्ट्री वाले काफ़ी फास्ट हैं और बहुत ही इमीडिएटली उन लोगों ने मेरा ये ऑर्डर पिक कर लिया बिना ही किसी चेक्स के और बिना ही किसी इश्यूज के। और आजियो पे जब ऐसा हुआ था तो उन लोगों ने भी किया था बट थोड़ा सा टाइम उन लोगों का ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ब्रांड फैक्ट्री। ब्रांड फैक्ट्री वालों ने 2 से 3 दिन में ये चीज़ें पिकअप करवा ली और आजियो वालों ने ऑलमोस्ट अ मंथ लगा दिया उसको पिक करने में। तो अलग अलग वेबसाइट्स के साथ अलग अलग चीज़ें होती है। तो 15 डेज की इसकी रिटर्न पॉलिसी है। इन केस अगर आपने रिटर्न किया और आपके अकाउंट में पैसे वापस आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं आते हैं पैसे वापस और अगला बंदा आपको ये कह रहा है कि नहीं आपका टैग मैच नहीं हुआ, तो प्लीज़ परेशान मत होइए। इनके कस्टमर केयर को कॉल लगाइए। मे भी हो सकता है कस्टमर केयर को रीच आउट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी का जो वक्त चल रहा है कोरोना का, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के साथ में। तो हैव सम पेशेंस और थोड़ी देर वेट करिए, हो सकता है आपका नंबर जल्दी आ जाए। जैसे मेरा ऑलमोस्ट 35 मिनट्स पे आया था बट मैं लाइन पे बनी रही थी क्योंकि मेरे पैसे लगे थे काफ़ी, अराउंड 1400 की चीज़ें मुझे वापस करनी थी। और एक ट्राउज़र था जो कि मुझे फिट नहीं आ रहा था और एक टॉप था जिसके साथ मैंने उस ट्राउज़र को पेयर अप करने का सोचा था, तो उस टॉप को रखने का भी कोई यूज़ नहीं था मेरे साथ में। और उस टॉप का मैं वीडियो लगा दूँगी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने वो रिटर्न कर दिया है। तो ये आज तक की पूरी चीज़ें थी। ब्रांड फैक्ट्री से आप कैसे सामान परचेज कर सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें आपके पास आ सकती है और क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट्स है और रिटर्न पॉलिसीज।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, और अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।